नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने आज बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के लगभग सभी नदियां उफान पर है। सभी नदियां बिहार के कई जिले में तबाही मचा रही है। बिहार के कई जिले डूबने के कगार पर है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने तो यहां तक कह दिया है कि ये तो कुछ नहीं है, यदि इसी तरह से नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ता रहा तो बिहार के कई जिले पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। बिहार में भयानक तबाही के संकेत हैं। तो आखिर किस जिले में सबसे तेज बारिश होगी, कहां सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, मौसम विभाग ने आज खतरनाक अपडेट जारी कर दिया है कि बिहार के एक दो नहीं बल्कि सभी जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के सभी 38 जिलों में ऐसे ही भयानक बारिश अगले 72 घंटों तक, अगले 3 दिनों तक होती रहेगी। तो अभी से ही बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं, तो अगले 3 दिनों तक भयानक बारिश में सोचिए बिहार के जिलों में कितनी भयानक तबाही आ सकती है। और बिहार में ऐसे नदियों के विकराल रूप को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी काफी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार नदियों का दौरा कर रहे हैं। देखिए, बिहार के बेतिया, बगहा, सुपौल, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, कटिहार समेत बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कांवरियों को लेकर भी खतरा है, क्योंकि गंगा नदी भी विकराल हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर एक जिलों की बात करेंगे, पहले सुपौल की बात करते हैं। तो देखिए, सुपौल में कोसी नदी सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है। कोसी के कटाव से दर्जनों लोगों के घर नदी में विलीन हो गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है बाढ़ का। लगातार कोसी नदी को देखकर ही लोग डर रहे हैं, डर से सहम गए हैं। सुपौल में तो घरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, रोड तक सुरक्षित नहीं है। पानी का दबाव और पानी का बहाव इतना तेज है, गांवों की गलियों में और अन्य जगहों पर खेत खलिहान तो बह गए हैं। अब देखिए, रोड भी सुरक्षित नहीं है। सुपौल से दुबियाही मोझा होते हुए किशनपुर जाने वाली सड़क पानी का दबाव बढ़ने के कारण करीब 100 फीट तक कट गया है। पूरा का पूरा सड़क ही बह गया। और ये कोई पुराना सड़क नहीं था, बल्कि कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत की गई थी। नया सड़क बहाल की गई है। ये बाढ़ है, तो वहीं बाढ़ के पानी में कई घर विलीन हो गए हैं। देखिए, किसानों की और आम लोगों की जो झोपड़ियां होती है, गरीबों की झोपड़ियां होती है या कच्चे घर होते हैं, उसका तो नामो निशान बाढ़ में मिट गया है। सुपौल की ये तस्वीर देखिए, सिर्फ चापाकल बच गया है, बाकी पूरा का पूरा घर ही नदी में विलीन हो गया। तो वहीं इस तस्वीर में देखिए किस तरह से सुपौल में गांवों में पानी घुस गया है। लगातार गरीबों के घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। सुपौल की ही बात करें तो सदर प्रखंड के गोपालपुर, सिरे, बसबिट्टी, रामदत्तपट्टी एवं तेलवा पंचायत के सैकड़ों परिवारों के घर में पानी घुसने के कारण लोग ऊंचे स्थानों पर या खुले आसमान के नीचे या रोड के किनारे रहने को मजबूर हैं। लोग लगातार अपने घरों को खाली कर रहे हैं, क्योंकि डर है कि कहीं यदि घर ही पूरा गिर जाए तो जान भी नहीं बच पाएगी। कई लोग खाली मैदान तक नसीब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खाली मैदान भी लोगों की भीड़ से भर गया है। तेलवा पंचायत की बात करें तो घर के आसपास तो कोई ऊंचा स्थान भी नहीं है, जिससे मजबूरन पानी में ही चौकी पर चौकी लगाकर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। सुपौल में हालात इतनी गंभीर है कि कोसी बराज के 56 में से 35 फाटक तो 2 दिन पहले ही खोल दिए गए हैं और लगातार पानी बढ़ रहा है। सभी फाटकों के खोलने की बातें हो रही है, और यदि सभी फाटक खुल गए तो सुपौल का आधा जिला डूब सकता है। कोसी नदी की बात करें तो इस साल सर्वाधिक जलस्तर पर पहुंच गई है कोसी नदी। जलस्तर में और भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। मौसम विभाग का कहना है, यदि 2 दिनों तक इसी तरह से नेपाल में बारिश होती रही तो बिहार को भगवान या अल्लाह ही बचा सकते हैं। सुपौल में तबाही का मंजर इस तरह है कि सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गए और कितने घरों में, कितने गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है, इसकी गिनती हो रही है, गिनती तक नहीं हो पा रही है। सोचिए कितनी बड़ी तबाही आई है।
दर्जनों पंचायत व गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। फसलें पूरी तरह से डूब गई है। किसान माथा पकड़कर बैठे गए हैं। घर आंगन में पानी घुस जाने के कारण बाढ़ पीड़ितों को भोजन, पानी, पशु चारा आदि की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं ध्वस्त सड़कें होने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है। लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। नाव की व्यवस्था भी ठीक तरह से नहीं है। लोग सड़कों पर चल नहीं पा रहे हैं। सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। अभी फिलहाल 6 प्रखंड 36 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तटबंध के बीच बसे करीब 130 गांवों के लोगों को हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। कोसी के भीतर दुबियाही, मोजहा, बोरहा, नोआबाखर, परसा, माधो का लगभग 36 वार्ड पूर्णतः कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित हो गया है। यहाँ सैकड़ों कच्चा मकान और दर्जनों पक्का मकान नदी में पूरी तरह से बह गए हैं। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज की भी हालात काफी खराब है। गंडक नदी में उफान से गोपालगंज के निचले इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। कब कौन सा तटबंध टूट जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो तटबंध बनाए जाते हैं लगता है कि वो टूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। थोड़ा सा पानी का दबाव क्या बढ़ता नहीं है कि तुरंत धड़ाधड़ तटबंध टूटने लगते हैं। गोपालगंज में तटबंधों के अंदर बसे गांवों का सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी बहने लगा है, जिससे वाहनों का परिचालन की तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। सोचिए ना कि एक कार जो लगभग 6 फीट ऊंचाई तक होता है और 5 फीट तक सड़कों पर पानी बह रहा है, तो कैसे कोई कार चल पाएगा। मोटरसाइकिल या बाइक की बात करें तो वो लगभग 3 फीट होता है और 5 फीट तक सड़कों पर पानी बह रहा है। लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी का पानी किसी तरह से पार कर रहे हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। नाव तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। सोचिए कितनी लापरवाह बनी हुई है ये सरकार। देखिए गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर, जगीरी टोला, मुंगरहा, मेहंदिया ऐसे कई गांव हैं जहां नाव का इंतजाम ही नहीं है। लिहाजा इन इलाकों में लोग पैदल ही लाठी के सहारे पानी की गहराई नापकर अपने जान को जोखिम में डालकर किसी तरह से रोजमर्रा के सामान लाकर अपनी पेट की आग बुझा रहे हैं। और तटबंधों पर दबाव को देखते हुए प्रशासन व विभाग के अभियंता हाई अलर्ट मोड पर है। और एक दिन पहले ही गंडक बराज से 3,17,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिससे गोपालगंज में भीषण तबाही आ गई है। देखिए यहाँ के गांव में किस तरह से सड़कों का हाल है। सड़कों पर घुटनों भर से ज्यादा पानी तो आम बात अब यहाँ हो गई है। और सबसे ज्यादा दियारा वासियों की मुश्किलें बढ़ गई है। लोग पानी के बीच चलने को विवश हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक किसी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। गंडक में अचानक आए उफान से तटवर्ती इलाकों के लोगों के होश उड़ गए हैं। लोग लगातार चिंता में हैं और लगातार पलायन जारी है। यहाँ हालात इतनी गंभीर है कि नेपाल में जिस तरह से भारी बारिश हो रही है उसके कारण बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। सभी फाटकों को खोल दिया गया है। इससे अंदाजा लगाइए कि गोपालगंज कितने बड़े खतरे में है। नदी के विकराल रूप को देखते हुए नावों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के जलस्तर में हर घंटे हर मिनट बढ़ोतरी हो रही है। बगहा की बात करें तो बगहा की तो हालात और भी खराब है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद बगहा के कई इलाके डूब गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पिपरासी प्रखंड अंतर्गत गंडक नदी के किनारे बसे कांटी टोला में भयानक बाढ़ आ गई है। कांटी टोला में जितने भी परिवार हैं सभी बाढ़ आने के बाद पलायन को मजबूर हैं। पूरा का पूरा गांव खाली होने को मजबूर है। पिछले साल भी आई बाढ़ के कारण यहाँ दर्जनों लोगों के आसियाने गंडक नदी की धारा में विलीन हो गए थे। अभी तक कई परिवारों ने गांव खाली कर दिया है और कई लोग अपने मवेशियों को लेकर पलायन कर रहे हैं। यहाँ गरीबों के घरों में पानी घुस गया है। घरों पर घुटनों भर से ज्यादा पानी बह रहा है। लोग किसी तरह से जुगाड़ लगाकर
किसी तरह से बच्चों के पेट भर रहे हैं। देखिए जो सूखा खाना भी था, मूढ़ी चूड़ा आदि, वो भी खत्म हो गया है। तो देखिए इस घर में किस तरह से बसका को काट कर चूल्हा बनाया गया है, चौकी पर रखकर आग जलाया जा रहा है ताकि चौकी में आग ना लग जाए। और किसी तरह से बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी बनाई जा रही है, थोड़ी से पेट की आग बुझाई जा सके, किसी तरह से जिंदा रह सके। बगहा में ऐसी हालात हो गई है। यहाँ अभी से ही जुगाड़ में कट रही है जिंदगी और आगे कितनी तबाही आ सकती है आप सोच सकते हैं। खाना तो छोड़ दीजिए, पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। कहीं दूर चापाकल यदि वो नहीं डूबा है तो वहां से पानी लाकर पी रहे हैं लोग। तस्वीर में देखिए कि घर में ये बच्चा किस तरह से पानी के बीच में खड़ा है और सांप, बिच्छू, जहरीली जानवर का खतरा तो और यहाँ गंभीर बना हुआ है। जो ठीक ठाक पैसे वाले परिवार हैं वो लोग तो अपने घरों का, जिनके पक्का मकान है, तो घरों के छत पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तिरपाल टांग कर। लेकिन जिनकी झोपड़ियां हैं वो लोग किसी तरह से मचान बनाकर उसमें रहने को मजबूर हैं। किसी तरह से जिंदगी कट रही है। पालतू जानवरों को भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। कहीं दूर से यदि कोई घास फूस मिल जाता है तो लोग लाकर किसी तरह से मवेशियों को भी जिंदा रखे हुए हैं। बगहा के साथ बेतिया में भी बाढ़ का कहर मंडरा रहा है। कई गांवों को यहां भी डुबा ले गई है बाढ़। कटरा नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो गया। कटिहार की बात करें तो कटिहार में तो और भी भयानक तबाही आई है। यहाँ तो लगभग सभी नदियां तबाही मचा रही है। कटिहार में महानंदा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। गंगा, कोसी, वो बरंडी नदी भी लगातार तबाही मचा रही है। कटिहार में बाढ़ का खतरा इस तरह से मंडरा रहा है कि महानंदा नदी के रौद्र रूप को देखकर यहाँ के लोग सहम गए हैं। किसी तरह से यहाँ के लोग डर के माहौल में रुके हुए हैं और कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कटिहार जिले के 1-2 नहीं बल्कि सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर में काफी ज्यादा वृद्धि हो गया है। कटिहार में एक तरफ जहां बाढ़ आ जाने से कई गांव डूब गए हैं, लोगों की घरों में पानी घुस गया है, घरों पर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है, तो वहीं नदी के किनारे बसे इलाकों में लगातार कटाव जारी है। देखिए सिर्फ 5 सेकंड में गंगा नदी में समा गई स्कूल की बिल्डिंग, 2 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ 5 सेकंड में भर भरा कर गिर गई। और इस तरह से एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हो रही है, लगातार कटाव जारी है। कटिहार में नदियों द्वारा लाई गई तबाही के कारण यहां भी लोग डरे हुए हैं। यहां से भी लगातार लोगों का पलायन जारी है और कई लोग तो अपने घरों को तोड़ने को मजबूर हो गए हैं कि यदि नदी की तेज धारा में घर बह गया तो एक ईंट भी नहीं बच पाएगा। तो इस तरह से जिनको खतरा लग रहा है कि मेरे घर नदी में बह सकते हैं, विलीन हो सकते हैं, वे लोग खुद अपने हाथों से किसी तरह से रो रो कर अपने घरों को तोड़ रहे हैं। किसानों की बात करें तो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। कई एकड़ में फसलें यहां तबाह हो गई है। सहरसा की भी हालात काफी गंभीर है। सहरसा में आई बाढ़ के कारण यहां लगातार पुल और चचरी पुल ध्वस्त हो रहे हैं। सरकार की बात करें तो सरकार से लोगों की उम्मीदें अब खो गई है। सरकार लगातार सिर्फ झूठे दावे करती है। चुनाव में वोट लेने के लिए बस ये लोग काम करते हैं। और देखिए ये लोग जो भ्रष्ट नेता लोग हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि बिहार में बाढ़ आए, बिहार में विनाश लीला नदियों का रहे ताकि नेताओं की मोटी कमाई हो सके। देखिए यदि बिहार में बाढ़ को रोक दिया जाए, यदि सही तरीके से तटबंधों का निर्माण हो, सही तरीके से यदि बांध का पुलों का निर्माण हो तो बिहार नहीं डूबेगा और बहुत कम पैसे में बिहार को बचाया जा सकता है। लेकिन इससे नेताओं की कमाई रुक जाएगी और जो भ्रष्ट नेता लोग हैं वे लोग जानबूझकर कमजोर निर्माण करवाते हैं और बिहार में जहां लाखों में काम बनना था वहां करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि ये लोग पैसा अपना घोटाले कर सके, जनता के पैसे को चुरा सके। लोग भाड़ में जाए, ये लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपनी जेब गर्म करने से मतलब होती है। नहीं तो बिहार जैसा राज्य जो तेजी से एक तरफ जहां सरकार कर रही है कि विकास कर रहा है, तो क्या यहां इतने छोटे बाढ़ को नहीं रोका जा सकता था? यदि बाढ़ को रोक दिया तो नेताओं की कमाई कम हो जाएगी, इसीलिए ये लोग नहीं रोकते हैं। देखिए सिर्फ एक बाढ़ के कारण हर साल जो बाढ़ आती है ना, उससे हर एक नेताओं की जो लोग गलत काम करते हैं ना, उन लोगों के कई फ्लैट खरीदा जाते हैं। इन लोगों के बच्चे ऐसे ही नहीं विदेश में पढ़ते हैं। हाँ, बात कर रहे थे सहरसा की, तो देखिए सहरसा जिले में नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत डरहार पंचायत के बरहारा में बाढ़ का पानी घुसने से चचरी पुल पानी में समा गया।
सरकार से लाख गुजारिश करने के बाद यहाँ नहीं बनाई गई थी पुल, तो लोगों ने चंदा इकट्ठा करके किसी तरह से यहाँ चचरी पुल का निर्माण कराया था, लेकिन यहाँ बाढ़ आने से ये भी पुल ध्वस्त हो गया है। लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन देखने तक नहीं आया है कि चचरी पुल बाढ़ के पानी में समा गया, तो ग्रामीण कैसे घर से बाहर निकले। यहाँ के लोग लगातार कह रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ देखने तक नहीं आता है, ना ही जिला प्रशासन के अधिकारी आते हैं। मुजफ्फरपुर में भी लगातार तबाही जारी है। मुजफ्फरपुर में 24 घंटे में पानी में डूब गए हैं कई दर्जन मोहल्ले, लोग घरों में कैद हो गए हैं। देखिए, बारिश के बाद ब्रह्मपुरा चौक से संजय सिनेमा होते हुए राहुल नगर हाट तक 1 किलोमीटर की दूरी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। तो वहीं बीबीगंज व बेला इलाके में घरों व दुकानों में पानी घुस गया है। इससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नालों की सफाई के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार किस तरह से नौटंकी करती है, लोगों को बेवकूफ बनाकर जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाती है, यहाँ अब ये साफ दिखने लगा है। पूरे जिले की बात करें तो भयंकर तबाही आई है, और यदि सिर्फ इस प्रखंड की बात करें तो करीब 25,000 आबादी जल जमाव से प्रभावित हैं। घरों और दुकानों में पानी लग गया है। हालात ये है कि जरूरी के सामान के लिए भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पास में ही दामोदरपुर व बीबीगंज से जुड़े मोहल्ले की स्थिति भी बदतर हो गई है। और इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में लगातार बाढ़ का पानी कई इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। यहाँ के लोग भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कई लोग पलायन को अभी से ही तैयार हैं, तो कई लोगों के पलायन हो भी गए हैं। लगातार यहाँ भी लोग अपने घर द्वार को छोड़ने को विवश हैं। यहाँ भी कई गरीबों की झोपड़ियां तबाह हो गई है। कई लोगों के कच्चे घर जो होते हैं वो नदी में समा गए हैं। बिहार में मुश्किलें इतनी ज्यादा है कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। लगातार बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर है। कोसी, बागमती, कमला बलान कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बातें, लेकिन बिहार की मुसीबतें हमने कहा कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लोग किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रही है। सरकार पिछले जिस तरह से सालों में इन्होंने नौटंकी किया है, इस साल भी सरकार की नौटंकी जारी है। सरकार बाढ़ राहत केंद्र बनाएगी, लेकिन ये काम नहीं करेगी कि बिहार को ही बाढ़ से बचा लिया जाए ताकि लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। तटबंध टूट जाने, पुल के टूट जाने या आदि हो जाने के बाद सरकार आएगी मदद करने के लिए, लेकिन इन जिलों को या इन इलाकों को बाढ़ से बचाने का काम ये किसी भी साल नहीं करती है। और इस साल भी ऐसा ही नौटंकी जारी है। नमामि गंगे योजना के तहत या फिर पाइपलाइन बिछाने के लिए जो सड़कों को तोड़ा गया था, उन सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। कई सड़कों को तोड़कर छोड़ दिया गया है, जो और भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो इस तरह से बिहार वालों की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये थी फिलहाल तक की बातें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में अगले कुछ खबरों के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।